नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जिसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना है। उससे पहले आई होप कि आपके अब कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस इज वेरी क्लियर। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिए एंड देख भी लिया कि कैसे कैसे ये वेरी करते हैं और क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इतना नाउ आई होप कि आप इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन खुद ही कर पाएंगे। बट इफ आई नीड टू राइट द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, सो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? जैसा कि हमने देखा, लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू। तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है दैट इज लॉजिकल एड्रेस। और जहां तक फिजिकल एड्रेस की हम बात करें तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस इज द एड्रेस दैट इज सीन बाय द मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट एक्चुअल आपके मेन मेमोरी में क्या एड्रेस है वो क्या होता है? आपका फिजिकल एड्रेस। तो बेसिक इनकी डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू and physical address is the address seen by memory unit. नेक्स्ट अगर डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो ये दोनों एड्रेस रियल, कि अगर हम बात करें एक्चुअल है या सिर्फ कंसेप्चुअल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो है वो कंसेप्चुअल है, ये एक्चुअली में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे एक टर्म और बोलते हैं दैट इज नोन एज वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल इज समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड। तो अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज दी वर्चुअल एड्रेस। बट फिजिकल एड्रेस की बात करें इट एग्जिस्ट फिजिकली। सो लॉजिकल एड्रेस की बात करें So logical address does not exist physically and it is also referred to as virtual address. तो अब आपको इस टर्म का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बहुत जगह टर्म यूज होगा लॉजिकल एड्रेस एंड बहुत जगह टर्म यूज होगा वर्चुअल एड्रेस। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अगर मैं वर्चुअल एड्रेस भी बोल रही हूँ तो दैट मीन्स लॉजिकल एड्रेस। अब आपके लिए ऑब्वियस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट एग्जिस्ट physically, then you can draw the diagram कि obviously बात है CPU is generating what is known as logical address and then we have the MMU that is the memory management unit and it is converting it to the physical address and physical address is something that is accessing the main memory. तो आप इसमें एग्जांपल भी जरूर शो कर सकते हैं कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है सपोज करो 50 एंड फिजिकल एड्रेस में बेस था 500, उसमें हमने 50 ऐड किया तो 550 हो गया एंड इट इज रेफरिंग टू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 550। तभी हमने कहा कि फिजिकल एड्रेस जो है फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो 550 इज द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। आप 550 पे जाएंगे तो वही आपको एड्रेस मिलेगा, वही इंस्ट्रक्शन मिलेगी जो सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है। और यहाँ पे जो 50 की बात करें ये कंसेप्चुअली है। 50 मीन्स नॉट द पर्टिकुलर लोकेशन। 50 बस एक कंसेप्ट वाइज बता रखा है कि स्टार्टिंग से जो 50th लाइन है उसके बारे में बात हो रही है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। अब एक इम्पॉर्टेंट यू कैन से स्टेटमेंट है जो जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आती है या फिर इंटरव्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है या फिर आपके कंसेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने जब बात की थी बाइंडिंग की, तो आई राइट दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। So I can say that logical address and physical address are same in case of compile time and load time binding.
बट दे आर डिफरेंट इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात की है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि मैंने कंपाइल टाइम बाइंडिंग को जब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये बताया था कि एक्चुअल में कंपाइलर को पता है कि वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में जाके कहाँ स्टोर होगा। तो अगर उसको एक्चुअल में लोकेशन मेन मेमोरी की पता है तो सेकेंडरी मेमोरी में भी वो उसी लोकेशन पे रखेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दैट इज वाई उस केस में सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस, दैट मीन्स जो सीपीयू जनरेट करता है वो वाला एड्रेस, और मेन मेमोरी का जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है वो दोनों सेम होंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो सीपीयू जनरेट करेगा 550 लोकेशन और मेन मेमोरी में भी वो प्रोग्राम जो है एग्जैक्टली 550 पर ही जाएगा, क्योंकि सीपीयू को या कंपाइलर को, जो कंपाइलर है उसे ऑलरेडी पता है कि मेन मेमोरी में प्रोग्राम किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम होता है इन केस ऑफ कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम बाइंडिंग, बट ये दोनों डिफरेंट रहेंगे इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग मीन्स प्रोग्राम रन टाइम में अपना एड्रेस शिफ्ट कर सकता है। तो अभी वो 500 लोकेशन पे है, हो सकता है थोड़ी देर बाद 800 लोकेशन पे हो और थोड़ी देर बाद हो सकता है 1000 लोकेशन पे हो, तो वो अपना एड्रेस जो है वो चेंज करता रहेगा। तो उस केस में लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट।